हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग है, और यानी कि लास्ट ऑप्शन फॉर एमबीबीएस नीट 2024। वो स्टूडेंट जो कि चाह रहे हैं कि उनको नीट 2024 में कोई भी मेडिकल कॉलेज मिले, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, जो कि लास्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए एमबीबीएस के लिए। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमबीबीएस सीट्स भी इंक्रीज हो चुकी हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं, उनको परमिशन मिली है, जिसके कारण यहाँ की जो सीट है वो काफी ज्यादा वैकेंट है, और उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए अगर आप अभी भी इंडिया में एमबीबीएस देख रहे हो 2024 में, बजट का इश्यू नहीं है, तो कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो हम आपकी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे हेल्प कर पाए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इफ एंड बट्स का टाइम नहीं है। वह स्टूडेंट ज़्यादा कॉन्टेक्ट कर सकते हो जिनको इंडिया में कहीं पर भी एमबीबीएस ले सकते हैं, अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि जिस मुद्दे के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, इससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हो तो, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स पूरी काउंसलिंग के थ्रू आपको मिली है नीट यूजी के लिए, इसी तरीके से नीट पीजी के लिए भी आपको अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड होती रहेगी। तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हो तो कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हो। चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर। तो वेस्ट बंगाल, जैसे कि आपको पता है कि इसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास में ऑप्शन है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि आज से डेट स्टार्ट हो रही है, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स फॉर स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड। तो ये सीट मैट्रिक्स हम लोग पहले डिस्कस नहीं कर रहे थे क्योंकि ये लेट पब्लिश हुआ है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से कॉलेज में यहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट होके आई हैं। उससे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करने के लिए, क्योंकि आप सब लोगों को मैं काफी सारे वीडियोस बनाकर ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूं कि वेस्ट बंगाल में अगर आप एमबीबीएस लेना चाहते हो तो आपको वहां पर चॉइस फिलिंग से पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। तो अगर जिन्होंने वेरिफिकेशन करवाए हुए हैं डॉक्यूमेंट, वेल एंड गुड। अगर जिन्होंने नहीं करवाए तो वो चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, एलिजिबिलिटी स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड के लिए आप चेक कर लेना। इस वीडियो का मुद्दा ये नहीं है एलिजिबल कौन है कौन नहीं है, सीट मैट का मुद्दा। यहाँ पर अपन चेक करेंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर, जो गौरी देव इंस्टीट्यूट है, जो कि बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको ये कॉलेज मिल पाए। इसके लिए अपन डिस्कस करेंगे। तो दो कोटे होते हैं यहाँ पर, एक तो वो कोटा जो कि बाकी स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक वो जो कि स्टेट कोटा होता है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि प्राइवेट मैनेजमेंट कोटे में एक सीट है जनरल कैटेगरी की, तो यानी कि इस सीट को कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। कोई भी स्टूडेंट गौरी देवी मेडिकल कॉलेज जो कि चाह रहे हैं वो आप चेक कर लो कि आपका स्कोर कितना है, और यहाँ पर सीटें कितनी अवेलेबल है वो भी आप जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर बीडीएस की है, बीडीएस की है, इसको आप चेक करेंगे नहीं। अब बात करते हैं आईक्यू सिटी की। जैसे कि कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आईक्यू सिटी या फिर गौरी देवी, इनमें सीट वैकेंट है और डेफिनेटली है। तो अब आप चेक कर लो यहाँ पर कि हम लोग बताते हैं, टाइम से पहले बता देते हैं। तो ये चीजें आप चेक करो कि एक सीट यहाँ पर प्राइवेट मैनेजमेंट कोटे की अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि कुछ सीटें यहाँ पर और वैकेंट है। देखो, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि आईक्यू सिटी दो कॉलेज है, तो ये एक सीट है। बाकी जितने भी स्टेट है उन स्टेट के कोटे के लिए, लेकिन जो स्टेट में स्टूडेंट अवेलेबल है उनकी सीटें कुछ इस तरीके से, चार सीटें अवेलेबल है। तो आईक्यू सिटी में टोटल 5 सीटें वैकेंट है एमबीबीएस की अगर बात की जाए तो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कोई अगर वेस्ट बंगाल स्टेट से भी है तो भी आप जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी यहाँ पर हेल्प हो सकती है। अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो कुछ और मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर की सीटें वैकेंट है। तो यहाँ पर आ जाते हैं जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तो प्राइवेट मैनेजमेंट कोटे की 2 सीटें अवेलेबल है, तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है और यहाँ पर आपको सीटें देखने को मिल जाएगी। लेकिन स्टेट कोटे की बात करेंगे तो ओनली एक सीट यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि ओनली स्टेट के स्टूडेंट के लिए एक ही सीट अवेलेबल है। बाकी स्टेट के कोटे यानी कि बाकी मैनेजमेंट कोटे की सीटें यहाँ पर काफी ज्यादा है। बाकी दूसरी बात कर लेते हैं, ये बीडीएस का कॉलेज आ जाता है नंबर 8 का। जो बीडीएस में लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट एनीवेज अगर आपने पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया है तो अब आपके पास कोई भी चांसेस नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं शांति निकेतन के ऊपर। तो प्राइवेट मैनेजमेंट कोटे की 4 सीटें हैं, काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर भी 4 सीटें अवेलेबल हैं, टोटल सीटें यहाँ पर हैं, और जो कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जनरल ओपन कैटेगरी में है, तो इसको कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरा मेडिकल कॉलेज है श्री रामकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर एक सीट यहाँ पर भी अवेलेबल है जनरल कैटेगरी की, तो ये भी आप देख सकते हो। बाकी बुडवान इंस्टीट्यूट है जो डेंटल कॉलेज में, एक सीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो जिसको बीडीएस चाहिए
वो भी यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट कुछ और सीटों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट की भी होंगी तो प्राइवेट की भी, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एमबीबीएस कॉलेज के लिए प्राइवेट मैनेजमेंट कोटे के लिए जेईएस स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर, तो यहाँ पर एक सीट अवेलेबल है, टोटल भी एक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं जेएमएन के अंदर, तो जेएमएन के अंदर भी एक सीट अवेलेबल है, जो कि स्टूडेंट चाह रहे थे, उनको हमने बोला था कि जेएमएन में सीटें अवेलेबल है, पर जिनको बिलीव होता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं होता कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें 3 सीटें वैकेंट है, 3 सीटें काफी ज्यादा है जो कि मैनेजमेंट कोटे की हैं, प्राइवेट कोटे की, तो ये आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा नगर का मेडिकल कॉलेज है, कृष्णा नगर के मेडिकल कॉलेज के अंदर भी यानी कि स्टेट कोटे की एक सीट है, यानी कि दो टोटल 3 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सीटें अवेलेबल हैं कृष्णा नगर के अंदर। 3 तो है मैनेजमेंट कोटे के अंदर, कोई भी स्टेट ले सकता है, और 3 है स्टेट कोटे के लिए, उनको भी स्टेट कोटे के स्टूडेंट यहाँ पर ले सकते हैं। ये थी कुछ सीटें टोटल कॉलेजेस के अंदर। बाकी कुछ और बात कर लेते हैं एमबीबीएस के लिए, यहाँ पर भी तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर सीटें वैकेंट हैं, वैकेंट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर सीटें इंक्रीज हुई हैं। ये नया मेडिकल कॉलेज है ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें 33 सीटें हैं मैनेजमेंट कोटे की, यानी कि अदर स्टेट के स्टूडेंट इसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन स्टेट कोटे की बात करें तो 17 सीटें हैं, टोटल 50 सीटें यहाँ पर एड होकर आई हैं। अब स्टेट कोटे के लिए क्योंकि कैटेगरी का फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जो मैनेजमेंट कोटा है वहां पर कोई भी कैटेगरी मैटर नहीं करती, वहां पर आपको एज ए जनरल कैटेगरी कंसिडर करके ही एडमिशन मिलता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेज है ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और कॉलेजेस के बारे में, जैसे कि ईस्ट वेस्ट मैंने बता ही दिया। फिर है जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन को परमिशन पहले नहीं मिलने वाली थी, लेकिन अभी इसको परमिशन मिल चुकी है। 33 सीट, इसको भी 50 सीटें मिली हैं, तो 33 सीट है मैनेजमेंट कोटे में, और 7 सीटें यानी कि जनरल कैटेगरी में, बाकी कैटेगरीज को मिलाकर टोटल 17 सीटें यहाँ पर भी आ गई हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। स्टेट कोटे के लिए 17 सीटें हैं, मैनेजमेंट के लिए 33, तो इन दोनों कॉलेज को मिला दिया जाए तो टोटल 100 सीटें यहाँ पर इन दोनों नए कॉलेजेस के अंदर ऐड हो चुकी हैं, तो ये काफी बड़ा नंबर है। बाकी कॉलेजेस के अंदर भी काफी ज्यादा सीटें हैं, थोड़ा सा और अपन डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इसमें गवर्नमेंट बीडीएस एमबीबीएस सभी को मिलाकर काफी ज्यादा सीटें वैकेंट होकर आई हैं, और वो स्टूडेंट जो कि ऑप्शन देख रहे थे कि उनको एमबीबीएस नीट 2024 में कोई ना कोई मिले, तो वेस्ट बंगाल उनके पास लास्ट ऑप्शन था। आज से उनकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने कि अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं वेस्ट बंगाल में फिजिकल तरीके से अवेलेबल होकर, वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसके अलावा कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा जिन जिन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है वेस्ट बंगाल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, मैनेजमेंट सीट के लिए, ताकि आपकी फीस निगोशिएट हो पाए और आपकी हेल्प हो पाए कि एमबीबीएस सीट आपको मिल पाए। इसके अलावा बिहार स्टेट की बात करेंगे, तो बिहार स्टेट के अंदर जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए विलिंगनेस डाली गई थी, तो विलिंगनेस का टाइम 28 नवंबर था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग का, तो वो टाइम से जरूर कर देना अगर आपके पास आपने यहाँ पर कॉलेज डाली है तो। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है वो जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। यहाँ पर एमबीबीएस दिलवाने में अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, हो सकता है कि आपकी हेल्प हो जाए और आपको एमबीबीएस सीट इस साल मिल जाए नीट 2024 के अंदर बिहार स्टेट के अंदर, जो कि आप चाह रहे थे। ये थी सारी डिटेल। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एमबीबीएस कहाँ पर हो सकती थी, तो वो मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल लास्ट अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि यहाँ पर आपको कोई सीट मिल जाए, अदरवाइज इंडिया में अभी चांसेस कम है। इसके अलावा कुछ सीटें अगर कहीं ना कहीं पे आएंगी तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा, पहले से अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो हम आपको कैसे बता पाएंगे, इसीलिए कांटेक्ट जरूर करना पड़ेगा। अगर कर लेते हो तो हो सकता है कि आपको इस साल कॉलेज मिल पाए। ये थी सारी अपडेट वेस्ट बंगाल के लिए। इसके अलावा नीट पीजी के लिए अपडेट आपको प्रोवाइड जल्द ही हम इस चैनल के थ्रू करवाएंगे। मैं अजय शर्मा इस नेट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।